ओके। हेलो एवरीवन, आई एम सादिया पानसरे। तो आज का टॉपिक हमारा है फर्स्टली ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी, बट उससे पहले हम कुछ और देखेंगे। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज अबाउट सीटीआर, वॉच टाइम एंड ईवीडी। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैंने कल ही सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अलोंग विद दैट कि आप इस चीज के थ्रू जो अर्न करते हो, कि आपका सीटीआर रेट क्या है, वॉच टाइम क्या है, ये सारी चीजों के थ्रू जो आप अर्न करते हो, उसके अलावा भी बहुत सारे वेरियस थिंग्स है जिसके वजह से आप अर्न कर सकते हो। उसमें से जो एक एग्जाम्पल है दैट इज एड्स। जो भी वीडियोस आप चलाते हो, जितने भी इंप्रेशंस उस पर आते हैं, वो सारे एड्स अगर लोगों को दिखाई जा रही, यानी आपका वीडियो ज्यादा देर तक लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब आपके वीडियोस पे एड शोकेस करता है एंड वही एड से यूट्यूब अर्न करता है। जैसे आप लोग मेटा एड्स चलाते हो, गूगल एड्स चलाते हो, उसी तरह से यूट्यूब पे भी लोग अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं एंड वो एड आपके वीडियो के थ्रू दिखाया जाता है। तो जैसे यूट्यूब अर्न करता है, तो वो अपने क्रिएटर्स को भी थोड़ा बहुत अमाउंट देता है। ठीक है। यस मैम। Our next topic is how to select right niche. Before discussing this three P's जो यहाँ पे स्क्रीन पे है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि नीश का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक। अगर आपके पास टॉपिक ही नहीं है, आपको आपकी नीश ही क्लियर नहीं है, टॉपिक ही क्लियर नहीं है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस क्या बनाओ। देखो, टॉपिक कोई भी हो सकता है। मे बी वो यूट्यूब ग्रोथ रिलेटेड हो, कोई एजुकेशनल बेस्ड हो, कोई गेमिंग बेस्ड हो, कोई रिलीजन बेस्ड हो, लेकिन वो एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जहाँ पे आपकी खुद की दिली इच्छा, और एक पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए। अगर एजुकेशनल रिलेटेड है तो सारे कंटेंट्स उस पर एजुकेशनल रिलेटेड आएंगे। जैसे मान लो, एग्जांपल लो, आपने एक टीवी चैनल ऑन किया है, आपने डिज्नी चैनल ऑन किया, आपको डिज्नी चैनल पर क्या दिखेगा? कार्टून दिखेगा, डोरेमोन दिखेगा। तो आपको पता है कि अगर आप कार्टून चैनल ओपन करोगे तो उस पे कार्टून ही दिखेगा। अगर आप जी टीवी, स्टार प्लस ओपन करोगे तो आपको सीरियल दिखेंगे। अगर आप कोई मूवी चैनल ओपन करोगे तो आपको मूवी दिखेगी। तो आपको खुद को पता है कि आपको कब क्या देखना है और कौन से चैनल पर जाना है। राइट। तो सेम ऐसा ही होता है। अगर कोई टीवी चैनल एक ऐसा चैनल होता है जहाँ पे कार्टून भी दिखाई जा रही है, जहाँ पे आपको टीवी सीरियल्स भी दिखाई जा रही है, जहाँ पे आपको मूवीज भी दिखाई जा रही है, क्या आप उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे? द आंसर इज बिग नो। मोस्टली यही बोलेंगे कि नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका ना कोई फिक्स टाइमिंग है, ना कोई फिक्स्ड देखने वाली चीजें हैं। तो लोग क्यों प्रेफर करेंगे जाना? राइट। अब आते हैं हम हमारी थ्री पीस। जो आपको यहाँ पे थ्री पीस दिख रही है, ये है पैशन, प्रोफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। ये थ्री पी रूल है यूट्यूब बिजनेस रूल का। ठीक है। अगर आपको थ्री पी अंडरस्टैंड हो रहा है, आपको समझ आ रही है थ्री पी रूल, तभी जाके आप आपके यूट्यूब के जर्नी में सक्सेसफुल बन सकते हो। फर्स्ट पी की अगर हम बात कर रहे हैं, पैशन। अब पैशन मतलब क्या? पैशन यानी कि टॉपिक्स जिसका आपको बहुत ज्यादा पैशनेट हो कि यार ये मैं कर सकता हूँ, आप कभी वीडियोस बनाना बंद नहीं कर सकते। इस तरह से, जैसे कि मान लो कोई, किसी को गेमिंग बहुत ज्यादा पसंद होता है तो वो गेमिंग चैनल बनाता है। किसी को एजुकेशनल पसंद है तो वो अपनी एजुकेशनल स्किल्स एक प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर रहा है। किसी को कोई डिजाइनिंग आती है, किसी को कोई भी आर्टिस्ट है वो, तो वो अपने उस फील्ड रिलेटेड वो चीज यूट्यूब पे शोकेस करता है। राइट। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोफेशंस, पी। ठीक है। प्रोफेशंसी मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी स्किल जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टाइज हो। देखो, एक्सपर्टाइज का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम उस फील्ड में 10-10 साल, 50-50 साल काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स नॉट। एटलीस्ट आपको उस चीज का नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ, आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है भी या नहीं। अगर आप इस फील्ड पे वीडियो बना रहे हो तो क्या आप उस फील्ड रिलेटेड नॉलेज ले सकते हो, और क्या आप उस फील्ड रिलेटेड और वीडियोस देख सकते हैं? ये होती है प्रोफेशंसी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है। ऐसी नीश चूज करनी है आपको जिसकी आपको डिजायर टू लर्न है, यानी कि आप उस चीज के लिए भाई और ज्यादा सीख सकते हो, और ज्यादा नॉलेज दे सकते हो लोगों को।
वो चीजें देखो, जितना वैल्यूएबल कंटेंट रहेगा आपका, उतनी ही वीडियो के आइडियाज आएंगे। अगर आपके कंटेंट ही वैल्यूएबल नहीं है, आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट स्टिल आपको चलाना है बोल के आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, तो ना ही आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा, ना ही लोग देखेंगे, और ना ही उस पर्टिकुलर वीडियो पे आपको आइडिया आएगा। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट। व्हाट डज दिस प्रॉफिट मीन? प्रॉफिट यहाँ पे एक्चुअल में पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं करता है। प्रॉफिट यहाँ पे अदर देन मनी अगर हम बात कर रहे हो तो दैट इज स्कोप ऑफ ग्रोथ। यानी कि मैंने जैसे पिछले इसमें कहा कि आपको डिजायर होना चाहिए कि आप वो चीज सीखना चाहते हो। आप जो भी चीजें, जो भी टॉपिक आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, वो सारी चीजें इतनी प्रॉफिटेबल टॉपिक होना चाहिए कि आपके कंटेंट्स लोगों को पसंद आना चाहिए, तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपके कंटेंट्स का डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो कहीं से भी नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ये है हमारा तीन सर्कल ऑफ पी, ठीक है। अब ये हमारा एक पी हो गया, ये हमारा एक पी हो गया, और ये हमारा एक पी हो गया। अब हमारा नीश इसमें कैसे वर्क करता है? जो इन तीनों का कॉमन पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, जब ये तीनों भी कॉमनली आपके वीडियो में वर्क करता है, यानी कि पैशन, प्रोफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, अगर ये तीनों भी चीजें वर्क करती है, तब आपकी वीडियो यानी कि आपका जो टॉपिक है वो सक्सेसफुल टॉपिक है, एंड उस चीज से आप जल्दी जल्दी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कहा गया है सस्टेनिंग इंटरेस्ट, यानी कि जिसमें आपका लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट है। मान लो कोई इंसान ऐसा टॉपिक देख रहा है कि भाई उसमें कुछ जान ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा तो कोई टॉपिक होगा ही नहीं। सामने वाला इंसान भी आप जिस तरह से बात कर रहे हो, जो हुक लाइन आप यूज कर रहे हो, उसके वो स्टार्ट से लेके पूरे एंड तक आपका वीडियो क्यों देखे? राइट। तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, उसमें पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, एक्सपर्टाइज, यानी कि जब तक आपकी एक्सपर्टाइज उसमें नहीं है, कोई भी इंसान को आप उतने लेवल का नॉलेज नहीं दे सकते। प्लेंटी ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे पड़े, अगर आप एक वीडियो ढूंढ रहे हो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप ढूंढ रहे हो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2026, आपको 100 ऑफ वीडियोस दिखेंगे, लेकिन यूट्यूब क्या सजेस्ट करेगा? फर्स्ट टॉप 10 वीडियो सजेस्ट करेगा जो लोग देखना चाहते हैं, जो उसे खुद पसंद आ रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो रीच आउट हो रहा है लोगों तक, जिसमें अच्छा खासा वैल्यू, वही चीजें लोगों को दिखाई जाएंगी। और जब चीजें दिखाई जाएगी तब उसका डिमांड बढ़ेगा, एंड तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। Okay, let's move ahead with the next topic, that is market research. अब मार्केट रिसर्च क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द पार्ट ऑफ नीश। जब तक आपको नीश क्लियर नहीं है, आपको मार्केट रिसर्च कभी समझ में नहीं आएगा। राइट। तो अभी हम बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। देखो, मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा सिंपल है। और यूट्यूब बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मान लो यूट्यूब पे हम अर्न कर रहे हैं, यानी कि वहां से हमें पैसा कमा रहे हैं, हम वहां से हम हमारी मेहनत डाल रहे हैं, हर चीज, हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स, हर चीज हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली हम यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं। राइट। तो आप किसी भी मार्केट के लिए काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। मान लो आपने एक छोटा सा बिजनेस ओपन किया है, एंड आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या क्या सारी चीजें देखोगे? डिमांड देखोगे, उस प्रोजेक्ट की कितनी डिमांड है, उस प्रोजेक्ट की कितनी डिमांड है, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट आप ये देखोगे कि आपके प्रोडक्ट में और सामने वाले जो आपका कंपटीटर है, उसके प्रोडक्ट्स में क्या सिमिलैरिटी है। अगर वो चीजें सिमिलैरिटी है, तो आप कुछ नया करने की ट्राई करोगे। अगर आप सेम प्रोडक्ट्स उसी की तरह रखोगे, तो चांसेस ये है कि आपका 40% चांसेस है कि आपका वो सेल हो जाए, बट वेर 60% चांसेस ये है कि आपका सेल ना हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक इंसान मार्केट ले चुका है। राइट। तो आप पहले सिमिलैरिटी देखोगे, फिर आप प्राइस रेंज देखोगे। अब बात प्राइस रेंज की आती है। मान लो आप एक प्रोडक्ट जो भी लॉन्च कर रहे हो, उसमें सिमिलैरिटी भी है, उसमें डिमांड भी है, प्राइस रेंज आप किस तरह से रखोगे? एक इंसान 100 रुपए की चीज दे रहा है, तो क्या आप उसे 50 रुपए का देके अपना नुकसान करोगे? ऑफ कोर्स नॉट।
तो आपने एक मार्जिनेबल प्राइस रखना है जो आपके कॉम्पिटिटर से भी कम हो, बट यस आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, आपके कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन, जो हर एक मार्केट में, अगर मैं जो प्लेटफॉर्म चला रही हूँ, 1000 लोग उस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो मैं उससे क्या बेटर करूंगी, दैट विल बी माई फर्स्ट माइंडसेट, राइट। एंड कौन ऑडियंस है जो मेरी चीजें देखेंगी, तो यही चीजें हमें यूट्यूब पे अप्लाई करनी की, यानी कि सबसे पहले आपकी नीश क्या है, आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करो कि आप क्या कंटेंट बना के यूट्यूब पर डालोगे। सेकेंड थिंग इज कितना डिमांड है, जो जो ऑडियंस, आप एक चैनल बना लो जहां पे आप देख रहे हो, आप कोई भी वीडियो आपके फीड में आ रही है, आप उसे पसंद कर रहे हो, आप लोगों की डिमांड है तभी जाके वो कंटेंट कोई बना रहा है, कोई क्रिएटर वो कंटेंट बना रहा है जब डिमांड है, राइट। तो अब वो देखो कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। थर्ड थिंग ये है कि कितने ऐसे क्रिएटर्स है मार्केट में जो आपकी तरह कंटेंट बना रहे हैं, और क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज है, राइट। देन उसका ये देखो कि अगर वो कोई एक वीडियो बना रहा है जहां पे वो कोई प्रमोशन कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, कितना मार्केट ले रहा है, आपके ऑडियंस 50% आपकी ऑडियंस उसके पास जा रही है, तो उसकी ऑडियंस आपको किस तरह से ग्रैब करनी है, ये आपका टेक रहता है, राइट। नेक्स्ट आती है बात कि देखो, मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब विदाउट नीश, यानी कि टोटली ऐसा रहता है, जितनी जल्दी आप उस चीज में एंटर करते हो जहां पे आपको कोई मार्केट नॉलेज नहीं है, आप कोई रिसर्च करके नहीं जाते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म रहने दो, अगर आप छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप उसमें घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो कि भाई मैं कर लूंगी, बट आपको नॉलेज जीरो है, आपका एक्सपीरियंस जीरो है, तो क्या होगा, जितनी जल्दी आप अंदर जा रहे हो उतनी ही जल्दी आप बाहर आओगे। क्यों? रीजन एक ही है कि आपको आपका वाई क्लियर नहीं है, आपको आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको आपका नीश क्लियर नहीं है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई मार्केट प्लेस है, देखो यूट्यूब एक छोटा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है, बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है, और उसका मोनिटाइजेशन किसी का आने के लिए यूट्यूब ऐसा कंटेंट किसी को क्यों शो करेगा जो अभी नया नया मार्केट में है। तो आपको एकदम स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना होता है यूट्यूब पे, किस तरह से हम आगे जानेंगे। सेकेंड थिंग इज, अभी देखो इसके आगे, इसके आगे सेकेंड जो नीश, सेकेंड यूट्यूब का जो चीजें आती है आपकी, दैट इज फॉलो और सब्सक्राइब। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मार्केट रिसर्च करनी है, सब कुछ करनी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक आपका वो अकाउंट होगा जो हम कल बनाना सीखेंगे, बेसिकली किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वो जहां पे आप वीडियोस अपलोड करोगे, जहां से आप अर्निंग स्टार्ट करोगे, एक वो अकाउंट होगा। और आपने साथ ही साथ एक दूसरा अकाउंट बनाना है जिससे आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जो आपके मार्केट रिलेटेड लोग हैं। जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल लिया, आपने गेमिंग चैनल लिया है, एक सेकेंड। ओके, सॉरी गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप जो भी चीज बना रहे हो यूट्यूब चैनल, राइट, तो मैंने जैसे कहा कि आपके कॉम्पिटिटर्स का नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एक ऐसा अकाउंट बनाओगे जो आपके फीड रिलेटेड मैटर ही नहीं करता है, आपको उससे अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है लेना देना ही नहीं है, आप बस वो वीडियोस देखने के लिए यूज करोगे। आप उन सारे लोगों को सब्सक्राइब करोगे जो जो आपके मार्केट के रिलेटेड है, यानी कि एग्जांपल ले लो, मैं एजुकेशनल रिलेटेड हूँ, मैं स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि जितने भी स्किल बेस्ड रिलेटेड लोग हैं, बहुत टॉप नॉच लोग हैं जो बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, कोई कोडिंग रिलेटेड बनाता है, कोई वेब डेवलपमेंट बनाता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई एडवर्टाइजमेंट, हर किसी का और सब निश अलग है। नीश एक होता है, सब निश एक होता है, जिसका सब निश सबका अलग है, सब टॉपिक सबके अलग अलग है, लेकिन मैं ऑल कलेक्टिवली बना रही हूँ। तो मेरा ये है कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी मार्केट में आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग, और कमेंट्स में आप देखते हो लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो ये चाहिए वो चाहिए, तो उनसे पहले मैं वो वीडियो को बना रही हूँ। तो मेरे कंपिटिटर्स को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, उनके सारी फील्ड को, उनके सारे वीडियोस को देखना। देखना क्यों है? क्योंकि देखो, इससे पहले भी आपने मेरे सारे वीडियोस देखा होगा, अभी भी आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं, बट
आप जब नया चैनल बना रहे हो स्पेसिफिकली कि आपको आपके कॉम्पिटिटर है वो एंड आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, तो मोस्टली क्या होता है, आपने पहले व्यूअर की तरह देखा, यानी कि जस्ट आपको देखना है बोल के देख रहे हैं, अब आपको उसी तरह का कंटेंट क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, सेम चीजें आप देखोगे, उठाओगे, एंड आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपके कॉम्पिटिटर ने उस पर्टिकुलर वीडियो को किस तरह से बनाया, उसका टाइटल क्या था, जैसे मैंने कल के सेशन में भी कहा था, टाइटल एंड थंबनेल से आपके सीटीआर क्लिक होता है, यानी कि क्लिक, प्लीज लेट मत आया करो गाइस। ओके, सीटीआर होता है यानी कि आपके जो भी क्लिक पर रिएक्शंस है, जो भी हो रहा है, राइट, वो सारी चीजें आपको दिखता है। टाइटल प्लस थंबनेल हेल्प्स टू इंक्रीज योर सीटीआर। नेक्स्ट, हुक्स। आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है, उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ वीडियो में ऐसा क्या बोला था कि आप पूरा एंड तक वीडियो देख रहे, राइट। तो ये चीज देखनी है, उनकी एडिटिंग किस तरह से हुई है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि टाइटल भी उन्हीं का देखना है, थंबनेल भी उन्हीं का देखना है, हुक्स भी उनके देखने, एडिटिंग भी उनकी देखनी है, तो क्या हमें ये चीज कॉपी करनी है? तो समटाइम्स आंसर इज यस एंड समटाइम्स आंसर इज नो। आपको एक्चुअल में कॉपी तो करना है, बट अलग तरीके से करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, कोई भी इंसान देख रहे हो, कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख रहे हो, वो इंसान ने एक पाथ अगर चूज किया है, तो उसी पाथ में 10 लोगों ने अलग अलग चीज की है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जोमैटो, ठीक है, जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, या फिर वो भी छोड़ दो, ओला, ओला, उबर। उसके बाद अगर आप ये देख रहे हो, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हो, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ओला, उबर एंड रैपिडो। तीनों का सेम मॉड्यूल है, आपको ऑन द टाइम गाड़ी आएंगी, आपको लेके जाएंगी, आपकी सेम प्राइसिंग है। लेकिन अब बात ये आती है, उन्होंने डिफरेंट क्या किया है, हर किसी में डिफरेंट क्या है। बहुत सारे ओला उबर में प्रॉब्लम्स आती है कि उनका जो कार रेट होता है वो हाई होता है, वेराज रैपिडो में कंपैरेटिवली टू ऑटो और कार कम होता है। ठीक है, जब भी मैं पर्सनली बुक करती हूँ, मैंने ओला उबर से बुक नहीं किया, मैंने एक टाइम किया, मेरा गलत एक्सपीरियंस था, मैंने उठाया रैपिडो को यूज किया, मेरा हमेशा उसमें कार में कम रेट बताया। तो मैं क्या प्रेफर करूंगी एज अ कस्टमर, कि मुझे रैपिडो में ज्यादा फायदा हो रहा है तो मैं रैपिडो चूज करूँ। तो यही होता है, तीनों का मॉड्यूल सेम है, सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, बट मैं क्या चूज कर रही हूँ, एक कस्टमर क्या प्लेटफॉर्म को चूज करेगा, वो ज्यादा मैटर करता है। तो यही चीज होती है कि आपको दूसरी चीज नहीं उठानी है, आपको नई चीज यूट्यूब के फील्ड में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है, वही फील्ड ट्राई करनी है जिसमें लाखों लोगों को सक्सेस मिले, और वहीं से आपको सक्सेस आएंगे। बस उसको कुछ अलग तरह से मॉडिफाई करके आपको चीजें आपकी ऑडियंस को देनी है। जैसे मान लो आप स्टाइल चेंज कर रहे हो, एंगल चेंज कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे चीजें होती है कि आप अगर एक कंटेंट उतार रहे हो, तो उसमें ऐसा होता है यूजुअली कि आप जितना 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 नॉलेज गेन कर रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो, दो देख रहे हो, तीन देख रहे हो, चार देख रहे हो, अब आपके पास चार वीडियो का अलग अलग तरह से नॉलेज है, तो आप वो सारे नॉलेज एक साथ एक कस्टमर को दे रहे हो। तो आपका जो भी ऑडियंस रहता है वो प्लेटफॉर्म पे बने रहता है, और जिसकी वजह से आपके वॉच आवर्स इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जब भी कोई न्यू यूट्यूब वीडियो बना रहा है, तो वो अपने फर्स्ट वीडियो को बहुत परफेक्ट बनाने जाता है, यानी कि कैमरा ऑन करता है, हेलो गाइस, अच्छा नहीं बन रहा है, फिर से फिर से फिर से फिर से, एक बार के लिए वो डिमोटिवेटेड होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट वीडियो इज एक्चुअली और शुड बी परफेक्ट, क्योंकि यूट्यूब तभी आपको रीच देता है। अगर किसी ने फर्स्ट शॉट अपना डाला होगा यूट्यूब के वीडियो पे, तो आपका जो भी फर्स्ट शॉट होगा उसको ऑलमोस्ट 1,000 से ज्यादा व्यूज आएंगे, या तो 2,000 ऑलमोस्ट व्यूज आते ही है अगर आप फर्स्ट शॉट डाल रहे हो। सेकेंड शॉट में थोड़ा कम आता है, थर्ड में और कम आता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। फर्स्ट वीडियो आपकी बहुत लोगों तक रीच आउट होती है, यूट्यूब बहुत सारे लोगों को आपका चैनल प्रेफर करता है। तो इट इज अप टू यू कि आपका फर्स्ट वीडियो किस तरह से बनता है।
नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कंटेंट आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं, आई ऑलवेज से यू कि यूज चैट जीपीटी फॉर योर रील्स ऑल्सो, फॉर योर यूट्यूब शॉर्ट्स ऑल्सो, एंड फॉर योर यूट्यूब वीडियोज। कुछ भी रहने दो, आपका कोई भी नीश है उसको पकड़ो, चैट जीपीटी को बोलो कि कोई भी ट्रेंडिंग 10 टॉपिक मुझे चाहिए जो कि मेरा ये नीश है, ठीक है। वो आपको 10 टॉपिक सजेस्ट करेगा, आपको उसमें से जो भी टॉपिक पसंद आता है उस पर क्लिक करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च में पेस्ट करना है, और उसमें मल्टीपल वीडियोस आपको देखेंगे। 3 ऐसी वीडियोस उठानी है जो आपको बहुत अच्छी दिख रही है, जिसका थंबनेल हो गया, जिसका नेम हो गया, जिसका कंटेंट हो गया। आप 10 वीडियोस देख रहे हो, 10 के 10 आपको पसंद नहीं आएगी, 10 में से 3 वीडियोस आपको ऐसी लगेंगी कि हाँ यार मेरा भी कंटेंट ऐसा होना चाहिए। तो उस तरह से आपने वीडियोस बनानी है, अपने अपने वीडियोस में शोकेस आउट करना। दैट हेल्प्स यू टू ग्रो योर ऑडियंस, ठीक है। अब बात आती है कि एक वीडियो कितने मिनट तक पोस्ट करना चाहिए, कितना वीडियो पोस्ट करना चाहिए टू गेन एन मोर एंड मोर सब्सक्राइबर। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप कोई लॉन्ग वीडियो बना रहे हो एंड आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आई विल प्रेफर यू कि 1 से 2 वीडियोस एटलीस्ट पर वीक बनाओ। लेकिन अगर आपके पास उससे ज्यादा टाइम है तो आप रेगुलर बेस पे वीडियो बनाओ। ऐसा होता है ना कि द मोर वीडियोज यू मेक द मोर यू लर्न, यानी कि आप आपके मिस्टेक से सीखते रहते हो कि क्या गलत किया है कहाँ पर। जैसे मैंने कल एनालिटिक्स शो किया कि ये लोगों ने इतने वीडियोस देखे, ये नहीं देखे, इसको अवॉइड किया गया है, इतने टाइम तक एक पर्टिकुलर पर्सन ने देखा है, राइट। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। जब भी क्वांटिटी और क्वालिटी की बात आती है, हमेशा क्वालिटी ऊपर रहता है। जितना क्वालिटी आप ऑडियंस को दोगे, चाहे वो वीडियो एडिटिंग में हो, वीडियो ग्राफिक्स में हो, चाहे वो आपके बोलने में हो, आपके हुक लाइन देने में हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने में हो, हर चीज में ऑडियंस आपकी तभी वेट करती है। नेक्स्ट आता है, अगर मैंने जैसे कल कहा था, आप शॉर्ट वीडियोस बनाओ, शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे डालो, आपको सब्सक्राइबर्स गेन होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाना है जो कि एज सिमिलर एज आप रील्स पर भी पोस्ट कर सकते हो। मान लो आपने इंस्टाग्राम के लिए बनाया वो वीडियो, आप उठाओ और यूट्यूब पे डाल दो। सेम अलग अलग प्लेटफॉर्म में कोई कॉपीराइट नहीं आता है, सेम वीडियो आप अलग जगह पे दो पोस्ट करें। एक तो इंस्टाग्राम पे भी अगर किसी को पसंद आ रहा है तो कोई फॉलो कर लेगा, यूट्यूब पे किसी को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करेगा। और मेजरली अगर मुझे जो नोटिस हुआ है, इंस्टाग्राम से ज्यादा लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना प्रेफर करते, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज। क्योंकि जब जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है तभी मुझे कोई सब्सक्राइबर गेन नहीं हुआ है, बट हाँ जब से मैंने रेगुलर शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए, मुझे एक शॉर्ट पे 3 सब्सक्राइबर, 5 सब्सक्राइबर, 6 सब्सक्राइबर्स, इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो हुए। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट दैट। नेक्स्ट, कंटेंट क्रिएशन में एक पार्ट आता है दैट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। अब आपने चैट जीपीटी को कंटेंट भी मांग लिया, आपने वीडियो भी निकाल लिया है, सब कुछ हो गया। अब आप वीडियो में बोलोगे क्या? फियर ऑफ कैमरा, फियर ऑफ स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आप में भरी पड़ी है। तो एक होता है, मैंने मेरे पिछले बैच में भी ये चीज कहा था, वर्ड टू वर्ड और बुलेट पॉइंट्स। ये दो चीजें ऐसी होती है स्क्रिप्ट राइटिंग में। वर्ड टू वर्ड से तो आपको समझ में आ रहा है कि हर एक पॉइंट को वर्ड टू वर्ड लिखना है, यानी कि जो भी आप वीडियो बनाओगे आपने हर एक एक चीज देख देख के बोलनी है। एक बुक में पॉइंट्स नोट डाउन करने, मान लो आपका एक यूट्यूब वीडियो चल रहा है, आप उसे देख रहे हो, वो इंसान क्या बोल रहा है, आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। सेम चीज उठानी है अपने वीडियो में बोलनी है। थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, थोड़ा स्टाइल चेंज करना है, थोड़ा एडिटिंग चेंज करनी है, बट अपनी तरह से वो बोलना है। तो वर्ड टू वर्ड का ये प्रोसेस होता है। एंड मेजरली वर्ड टू वर्ड बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको पता नहीं है उस वीडियो में क्या बोलना होता है, या फिर नॉलेज नहीं होती उस चीज की, या फिर नॉलेज होती भी है बट कैमरा फियर की वजह से वो नॉलेज वो भूल जाता है। तो वर्ड टू वर्ड बहुत ज्यादा वर्क करता है, बिकॉज एट माई पर्टिकुलर टाइम, इवन जब मैं प्लेटफॉर्म के सेशंस ले रही थी, जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी, हर एक एक चीज का एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ट्राई कर रही थी, तब मैं हर एक पॉइंट जो भी मैं नॉलेज ले रही हूँ उसका वर्ड टू वर्ड लिख रही थी, ताकि मैं जो भी नॉलेज ले रही हूँ किसी से मिस ना। यही एक रीजन था। नेक्स्ट आता है बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स क्या होता है, देखो, बुलेट पॉइंट्स यानी कि वो पॉइंट्स जो मेरे पीपीटी पे शो हो रहे, एक एक पॉइंट्स, इफेक्टिव मार्केट रिसर्च, यानी मुझे पता है ये मेरा बुलेट पॉइंट है और मुझे इसके बारे में बात करनी है।
नेक्स्ट ये मुझे पता है कि कंटेंट क्रिएशन का है, तो मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करना है। तो मैं बस एक बुलेट पॉइंट्स लिख रही हूँ और मुझे आगे पता है कि मेरे टॉपिक पे क्या बोलना है। और ये तभी पॉसिबल है, आप बुलेट पॉइंट्स तभी क्रिएट करना जब आप फ्लुएंट हो, आपको कॉन्फिडेंस है, कोई कैमरा फियर नहीं है, आप इजीली सामने वाले से बात कर सकते हो तभी। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक स्क्रिप्ट टेम्पलेट, यानी कि अगर आपको ये नहीं पता है कि वर्ड टू वर्ड भी नहीं पता है, बुलेट पॉइंट्स भी नहीं पता है, तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगी जो कि हर यूट्यूबर यूज करता है, हर कंटेंट क्रिएटर यूज करता है अपने वीडियोस में। फर्स्ट इज इंट्रो, मेन पॉइंट्स एंड आउटरो। अब व्हाट इज इंट्रो? इंट्रो वो चीज होती है जो 30 सेकेंड्स पे मैटर करती है। फर्स्ट 30 सेकेंड्स पे इंट्रो पूरा मैटर करता है, पूरा मैटर करता है। अगर आपका इंट्रो 30 सेकेंड में कोई भी आपका व्यूअर रुक के देख रहा है, यानी कि आपका पूरा वीडियो वो देखे। अगर आपका इंट्रो डेड है, यानी कि इंट्रो में कोई भी हुक नहीं है, हुक पॉइंट्स नहीं है, तो कोई भी व्यूअर चाहे आपका आगे कितनी भी नॉलेज भरी वीडियोस रहने दो, वो नहीं देखेगा। So first 30 seconds matters a lot to keep your viewer watching till the outro. अब मेन पॉइंट्स में क्या होता है? मेन पॉइंट्स में आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो। मेरे आपने कुछ स्टार्टिंग वीडियोस में देखा होगा कि मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करती कि मैं वीडियो के एंड में एक चीज बताने वाली हूँ, वीडियो के एंड में एक सरप्राइज होगा, वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी, तो जिससे जो भी यूजर्स है या व्यूअर्स है वो पूरा एंड तक वो वीडियो रुक कर देखते, ताकि उस एप्लीकेशन के बारे में, उस कंटेंट के बारे में और नॉलेज मिले, जिससे मेरा व्यू रेट इंक्रीज भी हो रहा है और यूजर्स को जो भी क्यूरियोसिटी में मैं रख रही हूँ वो चीज वो फुलफिल हो रही है ऑन टाइम। राइट। नेक्स्ट थिंग आता है आउट्रो। आउट्रो इतना मैटर नहीं करता है एक्चुअली, क्योंकि जैसे वीडियो खत्म होता है लोग चेंज कर देते हैं वीडियो को। बट आउटरो में आप ये डाल सकते हो कि डू लाइक माई चैनल, शेयर, सब्सक्राइब, या फिर आप कोई और वीडियो सजेस्ट कर सकते हो जो आपने प्रीवियसली बनाया है, जिसपे आपको ज्यादा रीच आउट चाहिए। मे बी एक वीडियो आपका वायरल चला जा रहा है, तो आप उसी के थ्रू किसी और को आपके दूसरे वीडियो पे स्विच कर सकते हो। ठीक है। तो होता है एक आउटरो टाइप। वो सारी चीजें हम जब चैनल क्रिएशन में देखेंगे तभी हम बताएंगे। ओके। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटेंट क्रिएशन का, दैट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दो तरह से होती है, दैट इज फेस कैम एंड सेकेंड इज फेसलेस। अब फेस कैम क्या होता है कि जहां पे आप आपका कैमरा ओपन करते हो और अपना बैठ के फेस दिखाते हो, वीडियो निकालते हो फेस वाला, जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। आगे जाके अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए भी फायदेमंद होता है। बट ऐसा नहीं है कि फेसलेस चैनल काम नहीं करते, कुछ सालों से फेसलेस चैनल्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं फेस कैम की। तो फेस कैम पे बात ये होती है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कैमरा। अब लोगों का ये मिथ होता है कि भाई हमारे पास तो कोई कैमरा नहीं है, सेकंड अगर कैमरा नहीं है तो आईफोन तो होना जरूरी है। नहीं। आई पर्सनली, मेरे पास खुद आईफोन नहीं है, मैं नॉर्मल फोन से अपने जो भी वीडियोस आप देख रहे हो वो नॉर्मल फोन से बनाती हूँ। जस्ट क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, जो भी विंडो लाइट है आपका। बेसिकली अगर आप दिन में काम कर रहे हो, दिन में अगर वीडियोस बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्रेश सनलाइट आती है विंडोज के थ्रू, या फिर जो भी टेरेस पे आप वीडियोस बनाना चाहते हो, या फिर आपने एक जगह पे सेटअप बना के रखा है कि आपको हाँ यहाँ पर वीडियोस बनानी है, तो बहुत अच्छे से बनती है। लेकिन अगर आप रात में बना रहे हो तो इट्स बेटर कि आप एक रिंग लाइट खरीद के रखो, इजीली खरीदी जाती है। नेक्स्ट फिर आप उसके लिए एक माइक खरीद सकते हो अगर आपको खरीदना है। तो नहीं खरीदना है तो आपको फोन का ऑडियो भी बहुत बेटर होता है। कैपकट में इजीली इजीली वो ऑडियो भी मेंटेन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज है तो वो निकाल देता है कैपकट। मैं हर एक एक चीज आपको यूट्यूब के सेशन में सिखाऊंगी। बट इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बना रहे हो, किस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, फेस कैम या फेसलेस। अब अगर बात करते हैं फेसलेस की, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपको इसमें कोई फेस दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट यस, एडिटिंग मैटर्स अ लॉट एंड अ लॉट। जितनी अच्छी आपकी एडिटिंग है उतनी ही अच्छी लोग आपकी वीडियोस देखेंगे। आप फेसलेस हो, आपका वॉइस बोल्ड चाहिए,
आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फेस कैम में ऐसा होता है कि लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके फेस को देख रहे हैं तो आपसे ऐसा लगता है कि वो बात कर रहे हैं, इस तरह से वो देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फेसलेस वीडियोस को लोग आवाज के ऊपर, क्यूरियोसिटी के ऊपर, हुक के ऊपर ही देखते हैं। तो अगर आप फेसलेस चैनल बना रहे हो, आपने ये देखा होगा, बहुत सारे रील्स में भी देखा है मैंने, आप जो बच्चे बच्चे वाले जो सॉन्ग्स होते हैं, एक मोटा हाथी हो गया या फिर वो कुकू मेलन वाला हो गया, आपने अगर उस पे वीडियोस के व्यूज देखे 9.8 बिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, बिलियंस में, मिलियंस में भी नहीं है, बिलियंस में। तो इस तरह के अट्रैक्टिव चैनल, क्योंकि वो स्टूडेंट्स रिलेटेड है, अच्छे सॉन्ग्स है, अच्छे ग्राफिक्स है उसमें, अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है बच्चों के हिसाब से, तो उस तरह के चैनल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ वही नीश सिलेक्ट करो, नहीं, बट आप जब भी जो भी नीश सिलेक्ट कर रहे हो, आपका कोई भी चीजें रहने दो, आपकी एडिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो उठा के डाल दिया है, आपने थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन एडिट कर लिया, आपका वीडियो बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है यूट्यूब के मामले में। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा थंबनेल डिजाइन ऑफ दिस यूट्यूब का लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम चैनल क्रिएशन पे थोड़ा ओवरव्यू बात करेंगे। यूट्यूब थंबनेल किस तरह से बनाना है, प्रेजेंट करना है, मैंने ऑलरेडी मेरे ग्राफिक की क्लास में बताया, बट स्टिल जब यूट्यूब थंबनेल का बात आएगा, प्रोफाइल फोटो आएगा, चैनल क्रिएशन आएगा, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहेगी। तभी हम फिर से एक बार बताएंगे। बट एक चीज याद रखना, अगर आप आपकी कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हो, मोबाइल फोन से कर रहे हो, तो मैंने बताया है कैपकट, एडिट्स एप्लीकेशन, इन शॉर्ट ये तीन ऐसे एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो। पिंटरेस्ट से आप ग्राफिक्स वगैरह उठा सकते हो, जिनके कोई नेम के आगे लेबल नहीं है, कोई भी चैनल का नेम नहीं है, उस तरह के ग्राफिक्स आप उठा सकते हो। आगे जब हम ग्राफिक्स के बारे में और थोड़ा जानेंगे, मैं कुछ ऐसे फ्री वेबसाइट्स बताऊंगी आपको आने वाले कुछ सेशंस में, जहाँ पे आपको, जो आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ग्राफिक्स देखते हो, उनके वीडियोस में वो पूरे आपको ग्राफिक्स फ्री में मिलेंगे। तो वो सारी चीजों की भी हम आगे बात करेंगे। अगर आप लैपटॉप से एडिट कर रहे हो तो आप बेटर एक कैपकट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है, अच्छा है एक हद तक, बट वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो कर देता है वो। दूसरा है डेविंसी रिजॉल्व बोलकर, फ्री एप्लीकेशन है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थंबनेल डिजाइन कहाँ से बनाएंगे, बेस्ट इज कैनवा। अदर देन दैट आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके पिक्सी एआई से बना सकते हो, फिर उसके बाद फिग्मा से बना सकते हो कुछ ग्राफिक डिजाइन से। बाकी फोटोशॉप वगैरह तो पेड है, इंस्टेड ऑफ पेड आई एम सजेस्टिंग यू कैनवा। कैनवा बहुत ज्यादा बेटर है। अगर आपने मेरे थंबनेल्स देखे कल के वीडियो का भी, आपको अट्रैक्टिव लगा होगा, तो मैंने वो कैनवा से बनाया है। इससे पहले भी जो भी बनाया है थंबनेल्स, जितने भी थंबनेल्स आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वो मैंने कैनवा से बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, चैनल क्रिएशन। अब देखो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा इस वीडियो के दौरान कि आपको दो चैनल बनाना है, एक जो आप पैसा कमाने वाले हो, दूसरा जिससे आप आपके कॉम्पिटिटर्स को सब्सक्राइब करोगे, उनके वीडियोस देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे एंड कंटेंट्स निकालोगे। कल के सेशन में आने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको दो चैनल्स बना के आने हैं। अब दो चैनल्स का मतलब क्या, अगर आपका ऑलरेडी पहले चैनल है, नो नीड टू मेक इट, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, अगर कुछ चेंजेस है तो आप देख लेना। लेकिन अगर कुछ चेंजेस नहीं है तो दूसरा चैनल बना लेना, जिससे आप लोगों को फॉलो कर रहे हो। आप जिससे अर्न कर रहे हो उस चैनल से आप रेयरली उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। हार्डली 3 से 4 या 5, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप उस यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो नहीं देखोगे, कोई भी चीजें नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी फीड उसके वजह से खराब होगी। एंड आपकी फीड रिलेटेड क्या सजेस्ट हो रहा है आपको बेस्ट, वो आपके उस यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखेगा। मैं कभी भी अपना यूट्यूब चैनल पे वो चैनल नहीं चलवाती जिससे मेरी अर्निंग होने वाली, क्योंकि मेरी फीड पूरी खराब हो जाती है अगर मैं कुछ और देख रही हूँ उस पे। मान लो मैं कोई मूवी देख रही हूँ तो मुझे आगे भी मूवी सजेस्ट होगी, तो मुझे वो अपना चैनल का जो एल्गोरिदम है जो मैंने दिया है
वो खराब नहीं कर। तो इसी रीजन से दूसरा अकाउंट बनाना है जिससे आप आपके उन लोगों को सब्सक्राइब करो या जो भी चीजें आपको देखनी है उससे देखो। एंड बट अंडरस्टैंड ये चीज करना है कि ट्राई करो कि आप उन्हीं लोगों को देखो उससे जो आपके कॉम्पिटिटर्स है। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दैट वाज फॉर दी ऑल टुडे सेशन।